कि जब आपको ऐसी विपत्ति आए कि बुद्धि और विवेक कुछ काम न दे, उस समय किसी संत की याद कर लो, सुमिरन कर लो, स्मरण कर लो, कोई न कोई राह तुरंत मिल जाएगा। और हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे यहाँ विशेष विपत्ति तो यही होती है, गृह कलह, पारिवारिक झंझट, पारिवारिक विवाद, पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, इसी प्रकार हर रिश्तों में कलह है, जिसको प्रमाण दे करके स्वामी जी बताते हैं, महात्मन महावीर शुद्ध सात्विक विचारधारा वाले दशरथ जी महाराज, जिसके यहाँ श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हुए, उनके यहाँ भी दुख आया और वह दुख भंजन करने के लिए संतों की शरण में जाना पड़ा। श्रृंगी ऋषि के माध्यम से श्री रामचंद्र जी का उनके भवन में आगमन हुआ। आनंद से भर जाने के बाद महाराज दशरथ को यह भूल गया कि अब दुख भी कुछ होता है क्या। ब्रह्मानंद हो गए वो। एक रूप जिसका उन्होंने चयन किया था श्री रामचंद्र जी का, माँ सीता के साथ, उसको छोड़कर और उनको दूसरा कोई दिखता ही नहीं था, जबकि वो स्वयं अंश सहित अवतार लेने के लिए बात कहे, परंतु राजा दशरथ जी उसका ध्यान नहीं दिए, श्री रामचंद्र जी का ही ध्यान दिए। और इसका कारण एक तरफ प्यार श्री रामचंद्र जी से, और दूसरी बात उन्होंने मेरे समझ में बताया, अगर दाम्पत्य जीवन है, हम पत्नी के साथ रहते हैं, तो पत्नी की बगैर राय से जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित बाधा उत्पन्न हो जाएगी। पत्नी धर्म है, इसलिए हम लोग उसको धर्म पत्नी कहते हैं। अगर उनको धर्म में जोड़ लेते हैं तो पत्नी हमारे साथ हर समय मेरी प्रत्येक इंद्रियों में बैठकर सहयोग करती हैं। वो कृष्ण आनंद हो जाते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। दाम्पत्य जीवन जब सुख में जरा सा दूर न रहे, दोनों एक में मिले जैसे हो, जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, गुण और दोष दोनों को मिला करके यह संसार ही बना हुआ है। तो पति और पत्नी में किसी में गुण है, किसी में दोष है, दोनों को मिला करके ये हम लोगों का संसार बनाया गया। अब इसमें विवेकी पुरुष जानते हैं कि हमको कितने बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का मुहूर्त हुआ, सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, राज्याभिषेक की तैयारी हुई, परंतु राजा दशरथ ने अपनी परम प्रिया भार्या कैकेयी को यह राय नहीं बताई। बहुतों को तो आनंद मिल गया, समाचार तो उनकी तीनों पत्नियों को भी मिल गया, परंतु कुछ दूरी रह गई। जो उनकी परम मैत्री या मंत्री समझ लीजिए मंथरा थी, वो कैकेयी की परम हितैषी अपने को समझती थी।
हमेशा एक भाव चित्त में, हमेशा कैकेयी को छोड़कर अवध के किसी भी प्राणी का ध्यान उसके चित्त में नहीं रहता था। इसलिए यहां भी मोह हुआ और उसका असर कैकेयी के ऊपर भी पड़ गया। दूषित लोगों का परिवार में रहने पर असर कहीं न कहीं पड़ ही जाता है। राजा दशरथ तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि मैं प्रभु जो मेरे यहाँ पुत्र के रूप में हुए हैं, मैं उनके सिवा और मेरा जीवन न हो, एक पल भी बगैर उनके मैं जी न सकूं। तो समय के हिसाब से जब राज्याभिषेक की तैयारी हुई और मंथरा को लगा कि तो हमारी महारानी के विरुद्ध काम हो रहा है, तो आज स्वामी जी ने बताया उसने क्या क्या उपद्रव नहीं किया। जो कलश सजाए गए उसको पैर से तोड़ दिया, दीप जो जल रहे थे उसको बुझा दिया, जो तोरण लगे हुए थे उसको तोड़ दिया, केले के जो वृक्ष थे उसको कुचल के लातों से गिरा दिया। कहीं गीत संगीत होती तो उसमें अपना रोना प्रारंभ सुने ही न। इतनी बृहद उसके अंदर मोह फंस गया, कैकेयी को बिगाड़ दिया उसने। स्वामी जी बताते हैं रामचंद्र जी का नाम खाली एक ही था, राम माता कैकेयी को ही कहा जाता था, परंतु मंथरा का प्रभाव कैकेयी के हृदय पर पड़ गया और राजा दशरथ का मनोरथ पूर्ण होने में बाधा आ गई। यहां इसलिए बात कह रहे हैं, जो सद्गुण और सात्विक पुरुष होते हैं, अपने परिवार के ऊपर उनका बहुत तगड़ा विश्वास होता है। भवानी शंकरौ बंदे, भवानी श्रद्धा है और पति विश्वास कर लेता है। कैकेयी के पास पहुंच करके जब उनका मनोरथ पूछा तो राजा दशरथ को दुख हो गया कि ये मेरी सबसे प्रिय भार्या है, ये तो हमको कभी दुख दे ही नहीं सकती है, आज इसके मन में ये कैसे आ गया है कि जो मेरे मन के विरुद्ध चल रही है। हमें लग रहा है इसमें कोई दैवी प्रकोप आ गया है, इसमें किसी देवता का वास हो गया है जो मेरे विरुद्ध चल रही है। एक राजा दशरथ के मन में ये बात आता है, जिससे पूरा अवध आज प्रसन्नता से भरा हुआ और आगे तक मंगल मंगल होगा। और दूसरी तरफ कैकेयी क्या कहती है, श्री रामचंद्र से कहती है, तुम्हारे पिताजी मोह में फंस गए हैं, उनकी बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो गई है, राजा होकर एक तरफ एक ध्यान दे रहे हैं, राजा को सबका ध्यान देना चाहिए, और तुम्हारे पिता मोह में फंस गए हैं। तो पिताजी मोह में फंस गए हैं सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जानते हुए कहते हैं, किसके मोह में फंस गए हैं? बोलते हैं तुम्हारे मोह में फंस गए हैं। ये अत्याचार उनके हृदय में आ गया है, इसलिए मेरा संकल्प है अब यहां का राजा मेरा भरत होगा और तुमको वनवास में जाना होगा। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हैं, राजा दशरथ जी दुखी तो हैं, परंतु अपने संकल्प में अपने व्रत को नहीं छोड़ रहे हैं और पूर्ण करके अपने व्रत के लिए अपने शरीर को भी त्याग देते हैं।
भारतीय संस्कृति प्रेम की संस्कृति है। इसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस तक्षण संशयात्मा विनश्यति। संशय हुआ परिवार में कि विनाश निश्चित हो जाता है। तो इसमें जिम्मेदारी परिवार को चलाने की दाम्पत्य जीवन की ही है। जिसके कुल में परंपरा के हिसाब से पति पत्नी में जरा सा भी दूरी नहीं है, एक दूसरे के अत्यंत समीप हैं, वह परिवार फलता फूलता है और वही इतिहास बनता है। जिसको बार बार हर जगह पूजा के योग माना जाता है, उसमें से श्री रामचंद्र जी का परिवार है। और एक भक्त जो भावनाओं से भरा हुआ है, उसको भी हम लोग भक्त क्या करता है, और संतों के दर्शन से निर्मल बुद्धि संत जब आए तो कल्याण हुआ, पुत्र का जन्म हो गया। परंतु प्रसन्नता अधिक हो जाने पर बहुत सारी दूरियां अपने आप हो जाती हैं। इसलिए गीता में बताया गया कि बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न खुश नहीं होना चाहिए, बहुत कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। दुखे ख्वा उद्विग्न बना, सुखे खुई विगतस्पृहा, वितराग भयक्रोध स्थित धर्म निरुच्यते, तब इसको आनंद मिलेगा। ये आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में एक भक्त के रूप में जो भावनाओं से भगवान का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है, गोकुल में जाना चाहता है, उसके गीत सुनेंगे। जय श्री बाला।